नमो नमः। स्वागत है आप सभी का सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय जसवंतगढ़ में ज्ञान वैविध्य चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में साहित्य प्रथम पत्र में नृक्षकटिकम, द्वितीय पत्र में साहित्य के द्वितीय पत्र जो है उस द्वितीय पत्र में आपके एक प्रकरण रूप में चल रहा है। यहाँ पर रूपक का जो भेद है प्रकरण, उसमें नृक्षकटिकम प्रकरण आपके चल रहा है। नृक्षकटिकम प्रकरण जो है जिसमें 10 अंक हैं, जिसके कवि महाकवि शूद्रक द्वारा प्रणीत गए नृक्षकटिकम नामक काव्य ग्रंथ है। इस प्रकरण में 10 अंक हैं। प्रकरण के नायक चारुदत्त, नायिका वसंत सेना है। इस प्रकरण में 10 अंकों में विभाजित किया हुआ है। रूपक को आप देखेंगे तो नाटक के रूप में हम जानते हैं, लेकिन रूपक के 10 भेद हैं। नाटक, भाण, प्रकरण, यहाँ मृग, अंक, विधि, व्यायोग, समवकार, निगम आदि। उनमें से ही एक है प्रकरण। प्रकरण का नायक धीर प्रशांत नायक होता है। उस धीर प्रशांत नायक यहाँ पर चारुदत्त जो एक ब्राह्मण धीर प्रशांत नायक, जो कि एक साधारण द्विज आदि होता है, उसी के बारे में अब यहाँ काव्य के जो मुख्य भेद हैं, दो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, उनके बारे में है कि दृश्य और श्रव्य रूप में काव्य के 2 भेद हैं। दृश्यम अर्थात दृश्यम तत्राभिनयम, जहाँ पर अभिनय प्रस्तुत किया जा सके उसे दृश्य काव्य के रूप में मानते हैं। और उसी में यहाँ पर धनंजय ने भी लिखा दृश्यम तत्राभिनयम, और दृश्य काव्य के उन्होंने यहाँ पर 3 रूप प्रस्तुत किए, नाटक, रूप और रूपक। अर्थात जहाँ पर नट के द्वारा किसी अवस्था का अनुकरण किया जाए उसे नाटक के लिए अवस्थानुकरणम इति नाटकम, ऐसा परिभाषा इसकी दी जाती है। 10 रूपककार धनंजय ने 10 रूपक में जो रूपक के रूप में जो 10 भेद हैं, नाटक, भाण, प्रकरण, इहा, मृग, अंक आदि, उनके बारे में विस्तृत वर्णन किया है इस प्रकरण में। तो 10 अपने ग्रंथ 10 रूपक में उसी के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि अवस्था का अनुकरण करना जो है उसे ही नाटक कहते हैं। दृश्य अर्थात जैसे चक्षु अर्थात आँखों से देख करके आनंद प्राप्त किया जा सके, रंजन हो सके, मनोरंजन हो सके, उसे ही यहाँ पर नाटक की संज्ञा दी गई है। अब रस पर आधारित होने के कारण रूपक को 10 प्रकारों से बांटा। रस अनुरूप उसमें नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, टिम, अंक, विधि और इहा, मृग, इस प्रकार से इन्होंने 10 रूपक में इसको श्लोक के माध्यम से लिखा हुआ है। अब नाटक की व्युत्पत्ति अगर हम करते हैं तो नटन्ते नृत्यन्ते इति नाटका, अर्थात नटा, नटों के द्वारा, कलाकार अर्थात नट के द्वारा किया जाने वाला, नटन्ते नृत्यन्ते, नट के द्वारा जो किया जाता है कार्य व्यापार, नृत्यन्ते और नृत्य आदि, गीत आदि जो किया जाता है उसे कहा यहाँ पर नाटका। नाटका अर्थात उसे नाटक कहते हैं जहाँ पर नट के द्वारा नृत्य आदि किया जाए या अभिनय किया जाए वही नाटक है। अब नट प्लस णुल शब्द से बना यहाँ पर नाटक, नट प्लस णुल प्रत्यय जो है उससे बना यहाँ पर नाटक। नाटक के लिए नाटका अभिनेतारः, नटः यः करोति इति नाटकम, ऐसा भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं। अभिनेतारः सन्ति यस्मिन् तत् नाटकम, जहाँ पर अभिनेता है उसे कहते हैं नाटक। अभिनेतारः सन्ति यत्र यस्मिन् तत्, अभिनेतारः सन्ति यस्मिन् तत् नाटकम, ऐसा कहा। नाटक अर्थात अभिनय करने वाले नट, नाटक मतलब जहाँ अभिनय किया जाता है नट आदि के द्वारा। तो ये रूपक का पहला भेद होता है। दूसरा भेद है प्रकरण। प्रकरण के लिए क्या कहा कि प्रकरण में होगा नाटक सदृश ही, उसमें भी अंक होंगे, नायक नायिका होंगे, रस होगा, जनरंजन होगा,
लोक मनोरंजन के लिए होगा या लोक को किसी शिक्षाप्रद होगा। लेकिन इसमें अंतर क्या है, नाटक की जो कथा वस्तु प्रख्यात किसी राजा की होगी, जैसे साहित्य दर्पण में लिखा हुआ है इसके लिए, नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात् पंचसंधि समन्वितम विलासत्यादि गुणवत्युक्तम नाना रस विभूति भी सुख दुख समुद्भूति नाना रस निरंतरम पंचाधिका दश प्रांगा परिकीर्तिताः प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरो दात प्रतापवान दिव्यो अथ दिव्यादिव्यो वा गुणवान नायको मतः। बताया गया उसमें कि जो नाटक है उसका वृत्त अर्थात कथानक जो है वो प्रसिद्ध होना चाहिए। और दूसरा कहा पंच संधि समन्वितम, जो 5 संधियां आपको बताई गई हैं, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्वहन रूपी जो 5 संधियां हैं, उन 5 संधियों का समन्वय उसके अंदर होना चाहिए। विलास इत्यादि गुणवत्युक्तम, विलास आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। नाना विभूति भी, कि कोई राजा महाराजा या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ही नायक के रूप में होना चाहिए। सुख दुख समुद्भूति, सुख और दुख की समुद्भूति कराने वाला काव्य नाटक जो है होना चाहिए। नाना रस निरंतरम, नाना रस अर्थात जो 8 रस हैं, 9 रस हैं, लेकिन नाटक में 8 रसों को ही माना गया है, शांत रस को नहीं मानते। इसलिए नाना रस अर्थात वो जो अनेकों रस हैं उन सबका समावेश वहाँ होना चाहिए। अंक जो है वो 5 से लेकर के 10 अंक तक हो सकते हैं, कम से कम 5 अंक और ज़्यादा से ज़्यादा 10 अंक तक हो सकते हैं। प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात प्रतापवान, प्रख्यात वंशो राजर्षि, किसी प्रख्यात वंश का राजा होना चाहिए। और किस प्रकार का होना चाहिए, धीरोदात। देखिए नायक के 4 भेद बताएं, धीरोदात, धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत। जो नाटक का नायक होता है वो कैसा होना चाहिए, धीरोदात प्रकृति का नायक होना चाहिए। वैसे ही प्रकरण का जो नायक है वो कैसा होना चाहिए, धीर प्रशांत नायक होना चाहिए। फिर कहा दिव्यो अथ दिव्यादिव्यो वा गुणवान नायको मतः, दिव्य हो या अदिव्य हो, दिव्य अर्थात कोई देवतागण नायक के रूप में हो सकता है जैसे इंद्र आदि। अदिव्य अर्थात जैसे कि राम कृष्ण आदि या सामान्य मनुष्य राम कृष्ण आदि दिव्यादिव्य, दिव्य भी हैं और अदिव्य भी हैं। और अगर अदिव्य लेंगे जहाँ सामान्य के रूप में, तो जैसे कि दुष्यंत, उदयन, ये जो राजा हैं, इस प्रकार का प्रख्यात वंश का कोई राजा होना चाहिए। तो एक एव भवेदंकी श्रृंगारो वीर एव अंगमन्ये रसा सर्वे कार्य निर्वहणे अद्भुत। एक रस जो है वो अंगी रस के रूप में अर्थात प्रधान रस के रूप में होना चाहिए, और श्रृंगार वीर आदि प्रधान रस के रूप में होना चाहिए। अंगमन्य रसा सर्वे, बाकी जो रस है वो सब अंग रूप में वहां पर साथ में रहना चाहिए। चत्वार पंचवा मुख्या कार्य व्यापृत पुरुषा, कार्य व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नायक के सहायक रूप में 4 से 5 पुरुष होने चाहिए, अर्थात और कलाकार नट आदि होने चाहिए। इसी प्रकार से ये नाटक के बारे में बताया। अब आपका जो प्रकरण हम पढ़ रहे हैं उस प्रकरण में क्या अंतर होगा उसके बारे में। तो पहली चीज है कि नाटक में कहा कि वृत्त अर्थात कथानक ख्यात होना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए। यहाँ पर कहा कि जो कथानक है वो कवि कल्पित या लौकिक इतिवृत्त हो सकता है, या तो कवि की कल्पना से हो या लौकिक इतिवृत्त हो सकता है। अमात्य विप्र वणिक में से कोई इसका एक नायक हो सकता है, या तो अमात्य हो या वणिक, वणिक अर्थात व्यापारी हो, या विप्र, विप्र अर्थात ब्राह्मण हो। अमात्य का मतलब होता है मंत्री, वणिक का मतलब व्यापारी, विप्र का मतलब जिसे द्विज भी कहते हैं, ब्राह्मण आदि इसका नायक हो सकता है। और जो कि होना चाहिए धीर प्रशांत, शांत प्रकृति का होना चाहिए। उसे धर्म अर्थ और काम में तत्पर रहना चाहिए, परंतु उसकी कार्य सिद्धि विघ्नों से युक्त होनी चाहिए। वो धर्म अर्थ काम में तत्पर तो रहेगा, लेकिन कैसा होना चाहिए कि उसके जो कार्य सिद्धि है उस सिद्धि में विघ्न आने चाहिए। ऐसा हो जिसके जो कार्य सिद्धि है, जो फल प्राप्ति है, फल प्राप्ति में विघ्न आने चाहिए। सामान्य पुरुष का जब वर्णन दिखाया, साधारण प्रकृति का दिखाया, तो उसमें विघ्न आना संभव ही है। प्रकरण के नायक की नायिकाएं 2 होती हैं,
एक कुलजा और एक कुलटा। कुलजा अर्थात कुल स्त्री, कुल की जो स्त्री होती वो, और कुलटा अर्थात वैश्य आदि गणिका जो है वो। तो प्रकरण की नायिकाएं होती हैं दो, तो दो नायिकाएं होंगी, तो एक नायिका जो होगी वो तो होगी कुलजा, कुलजा अर्थात कुल स्त्री, दूसरी होगी वैश्य अर्थात गणिका, जिसे कुलटा भी कहते हैं। प्रकरण में केवल कुलीन नारी ही होती है, किसी में केवल वैश्या और किसी में कुलीन नारी और वैश्या दोनों ही होती हैं। प्रकरण में कहीं कहीं पर केवल कुलजा होगी, कहीं कहीं पर केवल कुलटा होगी, और कहीं कहीं पर दोनों ही रहा करती हैं, कुलजा और कुलटा। जो आप वृक्ष कटिकम पढ़ेंगे इसमें दोनों ही हैं। इसका व्यतिक्रम नहीं है कि कौन हो या कौन ना हो, या किसका क्रम पहले किया जाए। इस तीन प्रकार की नायिकाओं के द्वारा प्रकरण तीन प्रकार का हो जाता है। संकीर्ण, प्रारंभ, धूर्त पात्रों से संकुल होता है। अब देखिए इसके लिए कहा आधा प्रकरण में वृत्तमुत्पाद्य लोकाश्रय, वृत्त जो हो लोकाश्रय या कल्पित, अमात्य विप्र वणिका जाने कुर्यांच नायकम, वणिक विप्र अमात्य आदि इसके नायक हो। धीर प्रशांतम सापायम धर्म कामार्थ तत्परम, धीर प्रशांत नायक हो और वो धर्म अर्थ काम में तत्पर हो। शेष नाटकवत संधि प्रवेश कर साधिकम, और इसके अलावा जो सब चीजें हैं वो नाटक जैसे ही इसमें भी होंगे। नायिका तो द्विधा नेतु कुल स्त्री गणिका तथा, और जो इसकी नायिका है वो दो प्रकार की, एक कुलजा और एक कुलटा, कुल स्त्री और गणिका इसकी नायिका हो सकती है। क्वचित एक कुलजा वैश्या वापि द्वयम्, क्वचित कहीं पर एक हो सकती है, कहीं पर दोनों भी हो सकती है। कुलजाभ्यांतर बाह्यश्च वैश्या नातिक्रमो नयो, इन दोनों का कोई ऐसा क्रम नहीं है कि कौन पहले हो और कौन बाद में हो। आभिप्रकरणम त्रेधा संकीर्णम धूर्त संकुलम, इस प्रकार से प्रकरण को भी तीन प्रकार से बांटा, संकीर्ण, धूर्त और संकुल नाम से। तो यह है आपके इस प्रकरण के बारे में। अब जिस प्रकरण को हम पढ़ने जा रहे हैं उस प्रकरण के पात्रों के बारे में हमें जानना सबसे पहले जरूरी है कि इसमें कौन कौन से पात्र मुख्य रूप से हैं, कौन से अन्य पात्र या प्रमुख रूप से बताए गए हैं। सबसे पहले किसी भी नाटक प्रकरण की बात करते हैं तो उसके नायक के बारे में जानते हैं कि इसका नायक कौन है। तो यहाँ पर नायक के बारे में जानेंगे तो अंकवत में आपको इसके पात्र जो है वो बता रहा हूँ कि किस अंक में कौन कौन से पात्रों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे तो पात्र आता है सूत्रधार। सूत्रधार को कहते हैं सूत्रम यह धारयति इति सूत्रधार, जो सूत्र को धारण करे वह सूत्रधार है। अब सूत्रधार का मतलब, सूत्र अर्थात जिस प्रकार से एक माला में मोती पिरोने का काम एक धागा करता है, एक जो धागा होता है वो माला में जो मोती पिरोने का काम है वो करता है, उसी प्रकार से जो सूत्रधार है उसका कार्य होता है कि वह जितने भी कलाकार हैं उन सभी कलाकारों में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। अगर वो धागा ना हो तो वो माला बिखर जाएगी, उसी प्रकार से सूत्रधार ना हो तो नाटक का जो कथा वस्तु है वो बिखर जाएगी। तो नाटक के कथा वस्तु को बांधने का, सभी पात्रों को बांधने का कार्य जो है वो सूत्रधार का है। इसलिए सूत्रम यह धारयति, सूत्र जो धारण करता है, इति सूत्रधार, वह सूत्रधार होता है। अब पहले अंक में जो नायक है, नायक के रूप में है चारुदत्त, जो कि निर्धन द्विज सार्थवाह, जो कि निर्धन है, द्विज है। सबसे पहले अंक में बताया गया है कि नायक है चारुदत्त और वो क्या है, निर्धन है और द्विज है। दूसरा है पात्र मैत्रेय। पात्रों के नाम आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जब परीक्षा समय पर पात्रों के बारे में पूछा जाता है तो नायक नायिकाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन नायक नायिकाओं के सहायक कौन है या कहीं कहीं पर घटनाक्रम के लिए जरूरी पात्र कौन से हैं उनके बारे में जानना भी जरूरी है। मैं आपको इसीलिए अंकवत इनके पात्रों का वर्णन कर रहा हूँ, अंक वाइज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपसे कभी पूछा जाता है कि छठे अंक में कौन कौन से पात्र हैं या पंचम अंक में कौन कौन से पात्रों का वर्णन किया गया है, तो इसलिए मैं आपको अंकवत बता रहा हूँ। पहले अंक में सबसे पहले
चारुदत्त, और वो एक द्विज है, ब्राह्मण है और निर्धन है। दूसरा पात्र है मैत्रेय। मैत्रेय जो है वो विदूषक। विदूषक जो है संस्कृत नाटकों में एक विशेष रूप पात्र है। एक विशेषता है उसके अंदर कि वो कर्म से ब्राह्मण है और किसी न किसी प्रकार से वो नायक का सहायक होता है और नायक के कार्य व्यापार में उसकी सहायता के साथ ही वह लोगों को रंजन करने का, मनोरंजन करने का कार्य भी करता है। इसीलिए चारुदत्त के मित्र के रूप में यहाँ पर है मैत्रेय विदूषक। विदूषक अर्थात कॉमेडी पात्र होता है, जो हास्य प्रधान होता है, अर्थात लोगों को हंसाने का काम करता है और वस्तुतः रूप से वो विद्वान भी होता है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से नाटक को मनोरंजन बनाने के लिए वह हास्य उत्पन्न करने का कार्य भी करता है और नायक का सहायक होता है। यहाँ पर विदूषक का नाम है मैत्रेय। तीसरा पात्र है संस्थानक। संस्थानक जो है शकार प्रतिनायक राजा का साला है। जो राजा है शकार जो है वो क्या है यहाँ पर प्रतिनायक, नायक का विपरीत। जिस प्रकार से कोई भी आप चलचित्र देखते हो उसमें एक होता है हीरो, दूसरा होता है विलन। तो हीरो के रूप में नायक और प्रतिनायक कहते हैं विलन। तो प्रतिनायक के रूप में यहाँ पर कौन है? शकार। शकार कौन है? जो एक राजा है, उस राजा यहाँ पर नायक नहीं है, राजा है पालक, राजा का नाम है पालक, उसका साला है ये। पालक राजा का साला है, उसका नाम है शकार। वो यहाँ पर संस्थानक के रूप में है, उसका नाम है संस्थानक। विट। विट जो है शकार का सहचर। जो शकार है उसका सहयोगी जो है सहचर, मतलब उसके साथ चलने वाला, उसके कार्य व्यापार में उसकी सहायता करने वाला, उसे कहते हैं विट। धूर्त व्यक्ति का जो सहायक होता है उसे विट कहते हैं। और दूसरा है चेट। चेट जो है वो शकार का दास, दासत्व जो स्वीकार करता है वो जो है चेट। वर्धमानक जो है चारुदत्त का दास है। चारुदत्त का जो सेवक है उसका नाम है वर्धमानक। प्रथम अंक में इतने ही पात्र हैं। द्वितीय अंक में आपके जो पात्र हैं उनमें है चारुदत्त का भूतपूर्व सेवक जुआरी, बाद में भिक्षुक बना। देखिए संवाहक नाम है जो कि चारुदत्त का भूतपूर्व सेवक था, अर्थात जैसे वर्धमानक जो था उसका दास था, वैसे ये दास था संवाहक, और बाद में जुआरी बन गया और जुआरी के बाद में वो भिक्षुक बन गया। जब जुआ खेला कुछ नहीं बचा तो भिक्षुक बन गया, भिखारी हो गया। माथुर सभिक प्रधान द्यूतकर। एक प्रधान दूतकर है जो द्यूत क्रीड़ा में पारंगत है, वो यहाँ पर है एक माथुर नाम से। द्यूतकर जुआरी है। दरदुरक भी एक जुआरी है। कर्णपूरक जो वसंत सेना का सेवक है, वसंत सेना का सेवक उसका नाम है कर्णपूरक। तृतीय अंक में सर्विलक। जो पात्र पहले के जो आ चुके हैं उनके अलावा जो पात्र हैं उनका ही नाम यहाँ पर गिनाया जा रहा है। तीसरे अंक में सर्विलक जो कि इसकी मदनिका का प्रेमी ब्राह्मण चोर है। था तो वो ब्राह्मण लेकिन चोरी करने लग गया और जो मदनिका है उसका प्रेमी है। चेट वसंत सेना का दास। वंदुल वसंत सेना का आश्रित वैश्यापुत्र। वंदुल जो वसंत सेना का आश्रित वैश्यापुत्र है। और कुंभिलक वसंत सेना का दास है। विट वसंत सेना का सेवक है। रोहसेन जो है छठे अंक में इस पात्र का वर्णन है। और ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता कि रोहसेन का वर्णन किस अंक में है? छठे अंक में रोहसेन का वर्णन है। ये रोहसेन जो है वही है जो चारुदत्त का पुत्र है, जिसके लिए इस नाटक के नामकरण का नाम आता है वृक्ष कटिकम, अर्थात मृतिकाया कटिकम, मिट्टी से बनाई हुई गाड़ी। मृत अर्थात मिट्टी और कटिकम अर्थात गाड़ी। तो मिट्टी की गाड़ी ऐसा इसका हिंदी नाम है। और वो मिट्टी की गाड़ी किसके लिए बनाई जाती है? उस रोहसेन के लिए, चारुदत्त का जो पुत्र है रोहसेन, उसके लिए।
स्थावरक चेट जो शकार का दास है, आर्यक गोपालक राजा पालक का बंदी और बाद में राजा। राजा पालक के द्वारा बनाया गया एक बंदी है जिसका नाम है आर्यक, गाय पालने वाला है, लेकिन राजा पालक ने आर्यक को बंदी बना लिया है और अंत में राजा पालक को मार करके आर्यक स्वयं राजा बन जाता है। वीरक, वीरक जो है राजा पालक का बलपति अर्थात नगर का रक्षक जो है। चंदनक एक सेनापति है। सौधनक 7वें अंक में है, सौधनक न्यायालय का सेवक, जो न्यायालय है उसका सेवक। अधिकरणिक, अधिकरणिक जो है न्यायाधीश जो है उसका नाम है अधिकरणिक। श्रेष्ठी एक प्रतिष्ठित सेठ है, न्याय करने में अधिकरणक का सहायक होता है। अधिकरणिक है तो न्यायाधीश है, उसकी सहायता करने वाला ये होता है। न्यायालय का लेखक जो पेशकार जो होता है, जो न्यायालय में जो भी कानून सुनाया जाता है या जो भी न्याय किया जाता है उसे जो लिखने का काम करता है वो है कायस्थ, जो कि पेशकार होता है। कायस्थ नाम उसका पेशकार है। 8वें अंक में और आगे चांडालक, चांडालक जो है, चांडालक जो यहाँ पर है फांसी देने वाले जो जल्लाद होते हैं उनका। अब रंगमंच पर उपस्थित जो पात्र हैं जिनको हम देख नहीं सकते, अर्थात जिनके प्रसंग केवल आता है, वो है चूर्णवृद्ध जो कि चारुदत्त का मित्र है, पालक जो अवंती का राजा है, रेभिल जो चारुदत्त का गायक मित्र है, और सिद्ध आदि की राज्य प्राप्ति का भविष्यवक्ता जो ये बताता है कि जो अवंती का राजा जो है वो होगा आर्य। पहले अवंती का राजा जो था वो पालक था और उसे मार करके राजा बन जाता है बाद में ये आर्य। अब स्त्री पात्र जो है, स्त्री पात्रों के बारे में बताते हैं। प्रथम स्त्री पात्र में वसंत सेना जो कि नायिका है और एक गणिका है। रदनिका जो कि चारुदत्त की दासी है, और मदनिका जो वसंत सेना की दासी है और सर्विलक की प्रेमिका भी है। सर्विलक जो कि ब्राह्मण और चोर होता है, उसकी जो प्रेमिका है उसका नाम है मदनिका, और ये मदनिका वसंत सेना की दासी है। और चारुदत्त की दासी जो है वो है रदनिका। द्युता, धुता जो है वो चारुदत्त की पत्नी है। धुता चारुदत्त की पत्नी। तो यहाँ पर नायिका जो दो बताई वो दो नायिका कैसे हैं? एक जो नायिका है वो चारुदत्त की पत्नी के रूप में है, और दूसरी जो प्रमुख नायिका है वो यहाँ पर वसंत सेना के रूप में है जो कि एक गणिका है। दूता जो है वो दूता कुलजा नायिका था, कुल स्त्री है, और जो दूसरी नायिका यहाँ पर वसंत सेना बताई है गणिका है, अर्थात कुलटा स्त्री के रूप में यहाँ पर इसको वर्णित किया गया है। छत्रधारिणी वसंत सेना की दासी है, चेटी चारुदत्त की दासी है, और वृद्धा एक है वो वसंत सेना की मां है। अब नायक चारुदत्त जो है उस चारुदत्त के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि किसी भी रूपक का नायक जो है वो जो रूपक में जो नायक है उसका ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि नायक ही उस पूरे नाट्य कार्य व्यापार को फल रूप तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो नाटक का कार्य व्यापार है उसका जो फल सिद्धि है वो फल सिद्धि के लिए नायक ही वहां तक ले जाने वाला संवाहक उसका होता है। नाटकीय कथा वस्तु का समस्त चमत्कार प्राय नायक पर ही निर्भर रहता है। नाट्य शास्त्रीय नियमों के अनुसार रूपक का नायक विनीत तथा विनम्र, प्रिय दर्शन, त्यागी, दक्ष, लोकप्रिय, मधुर भाषी, पवित्र, वाग्मी, कुलीन, स्थिर, विचारशील, युवक, उत्साही, बुद्धिमान, कलाकार, स्वाभिमानी, मेधावी, वीर, दृढ़, तेजस्वी, शास्त्रानुयायी और धार्मिक होना चाहिए। ये जो प्रकरण का जो नायक है उस नायक के बारे में बताया कि रूपक के जो नायक हैं, समस्त जो रूपक के जितने भी नायक हो उन सभी नायकों के बारे में बताया गया है कि उसके अंदर ये सब गुण होने चाहिए। चार भेद जो बताए
धीरोद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। वृक्षकटिकम प्रकरण का नायक चारुदत्त है और इसमें नायकोचित प्राय जितने भी गुण बताए गए हैं ऊपर में, वो सभी गुण प्राय उनमें विराजमान थे। इन विद्यमान गुणों के द्वारा ही चारुदत्त एक प्रसिद्ध नायक के रूप में भी जाना गया है। विद्वानों ने इसे धीर प्रशांत नायक माना है और नायक के सामान्य गुणों से युक्त द्विज आदि भी धीर प्रशांत नायक की श्रेणी में आते हैं। तो ये आपके प्रसंग था वृक्षकटिकम का नायक और नायिकाओं के बारे में, और वृक्षकटिकम के जो वृक्षकटिकम नामक जो प्रकरण है सूत्रक द्वारा विरचित है और उसके पात्र कौन कौन से हैं और उन पात्रों का क्या कार्य है उनके बारे में यहाँ आपको सामान्य परिचय दिया गया। आगे हम इस प्रकरण की कथा वस्तु के बारे में जानेंगे कि इसके संक्षिप्त में कथा वस्तु क्या है, उसके बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।